जय भीम दोस्तों। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिमांशी मैथ एक्सपर्ट पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की यानी कि कक्षा 8 की वर्ग समीकरणों के बारे में। तो इनको अच्छे से आप समझिए और अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए, अच्छे से समझिए समीकरण की, ठीक है। कक्षा 8 एक्सरसाइज 8 है। तो हम जानेंगे कि वर्ग समीकरण होते कैसे हैं और वर्ग हमारा कहां से निकल के आता है। तब देखिए, क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, लंबाई को भी हम मीटर से नापते हैं और चौड़ाई को भी हम मीटर से नापते हैं। यानी कि लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या है, मीटर, और इनका क्या है, सिंबल। तो इस प्रकार से ये क्या होता है हमारा m गुणा m। तो क्या होगा, इनकी घात 1 होती है तो क्या हो जाएगी, घात क्या होती है, प्लस। आपने पढ़ा होगा x की पावर m गुणा x की पावर n बराबर क्या होता है, x की पावर m प्लस के n। घातें क्या होती है, गुणा में जुड़ जाती हैं जब आधार 1 हो तब। चलिए देखिए, तो ये हो गया m का स्क्वायर यानी कि मीटर का वर्ग। तो वर्ग किसी क्षेत्रफल से निकल के आता है, ठीक है, जिसमें x के कितने मान होते हैं, 2 मान। x कितनी बार होता है, 2 बार। अब बात समझिए, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर के, ये इस प्रकार का होता है द्विघात समीकरण, है ना। और यह इसका व्यापक रूप ऐसा भी हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ये भी क्या है, हमारा एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ये इनके क्या है, व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखना होता है कि इसमें हमें चरों की घातों पर ध्यान देना होता है। किसकी, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात अगर 1 है, अगर 1 होगी तो क्या होगा, रैखिक समीकरण। और घात 2 है तो हम क्या कह सकते हैं, द्विघात समीकरण। या बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है, देखिए समझिए। कोई भी बहुपद कैसे होता है, ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस के 9। इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। और अगर इसके बराबर में हम 0 लगा दें तो यही क्या हो गया, द्विघात समीकरण। और इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्ग समीकरण। बात समझ में आई, जिसकी घात अधिकतम 2 हो। तो चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, हमारा वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। चलिए, तब हमें इसमें बेटा क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये जो द्विघात समीकरण हमारे वर्ग समीकरण में दे रखे हैं, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरणों का हल कैसे करेंगे, इनको हल कैसे करेंगे, और हल करने के बाद उत्तर की जांच कैसे होगी, उत्तर की जांच यानी कि इस समीकरण की जांच भी आज आपको करके बताएंगे बेटा, ठीक है। तब थोड़ा ध्यान देंगे और हमें इस वर्ग समीकरण का हल निकालते हुए उत्तर की जांच भी करके दिखानी, यानी कि समीकरण की जांच भी करके दिखाएंगे। तो मान के चलिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, मान के चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपके लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस के 64 बराबर 0। और इसको हम आपको 2 तरीके बताएंगे इसको करने के, 2 तरीके, ठीक है जी। बात समझिए, एक फर्स्ट तरीका आपका इधर चल रहा है और सेकंड तरीका आपका इधर चलेगा, ठीक है। मान के चलिए यही हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 64 बराबर 0। 2 तरीके से करना सिखाएंगे आपको, तो ध्यान दीजिए। देखिए, जब इसका हम हल करेंगे, आंसर करेंगे, तब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर और माइनस के 64 को कैसे लिख सकते हो बेटा, 8 गुणा 8 यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या हो गया, ये 8 का वर्ग
है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 64 और किसका 8 का वर्ग और बराबर में 0, है ना। तब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस के वी और ए माइनस के वी। तब इसमें आप रख दीजिए ए एक्स है और बी क्या है 8, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक्स प्लस के 8 और x माइनस के 8 और बराबर क्या है 0। तब देखिए इसके बराबर में 0 रखो पहले, x प्लस के 8 बराबर 0 और फिर x माइनस के 8 बराबर 0। तो ये प्लस का है, अगर बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर आ गया माइनस के 8 और x माइनस का इधर इधर बराबर के इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, x बराबर प्लस के 8, यानी कि एक बार माइनस का 8 और एक बार प्लस का 8। अब हम करते हैं इसकी जांच, ये तो इसका हल निकल के आ गया, अब हल की करते हैं जांच। तो इसमें से प्लस का 8 ले लो या माइनस का 8 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों रख सकते हो। तो देखिए पहले हम लेंगे प्लस का 8, इस समीकरण में जो हमें दे रखा है वर्ग समीकरण, तो हमें वर्ग समीकरण दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस के 64 बराबर 0। और बेटा आपको पता होगा कि बराबर का मतलब क्या होता है, अगर ये साइड 0 है तो बराबर भी ये साइड क्या होनी चाहिए 0। बराबर का मतलब होता है बराबर, अगर एक इधर है तो एक इधर होना चाहिए, 5 इधर है तो 5 इधर होने चाहिए, 6 इधर है तो 6 इधर होनी चाहिए, तभी तो ये बराबर होंगे, है ना। तो अगर ये साइड 0 है तो ये साइड भी क्या हो 0। तो चलिए x की वैल्यू रख दीजिए, तो x बराबर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस के 64 बराबर 0। तो 8 8 64, 8 का वर्ग का मतलब क्या है 8 गुणा 8 माइनस के 64 बराबर 0, तो 8 8 64 माइनस के 64 बराबर 0। तो ये प्लस है ये माइनस है, 64 में 64 गए तो क्या बचा 0 बराबर 0। ये इसकी बेटा क्या हो गई जांच। ठीक, दूसरा तरीका देखिए इसका, एक्स स्क्वायर अगर माइनस के 64 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 64। तो एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए जब कोई भी वर्ग बराबर के इधर जाता है तो क्या चलाता है रूट, यानी कि वर्ग, और रूट को हम क्या कहेंगे प्लस माइनस दोनों में होता है, और क्या कहेंगे अंडर रूट 64, है ना। अंडर रूट चढ़ेगा वर्ग अगर बराबर के उधर जाएगा, तो x बराबर क्या बचा प्लस का और माइनस का, अंडर रूट 64 का मतलब क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट, इसको कैसे रख सकते हैं 8 का स्क्वायर, है ना, यानी कि 8 का वर्ग। तब x बराबर देखिए पहले इसे समझिए, 8 का वर्ग और अंडर रूट की वैल्यू होती है बेटा 1/2, और वो कहां से ये अंडर रूट हटेगा तो इसकी पावर में इसके 2 के गुणा में कितना आएगा 1/2, यानी कि 8 की जो पावर है 2 उसके गुणा में आएगा 1/2। तो x बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर और इसके गुणा में कितना आ गया 1/2, गुणा ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की होती है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 8 की पावर कितना रह गया 1। तो x बराबर प्लस माइनस 8 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया 8 एकन 8, क्योंकि प्रत्येक संख्या की घात 1 होती है ना, प्रत्येक नंबर की घात 1 होती है, आपको पता है। तो प्लस माइनस कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, एक बार प्लस का 8 और एक बार माइनस का 8, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब देखिए इसकी हम करते हैं जांच। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमने प्लस का लिया था, यहाँ हम चलो माइनस का लेते हैं। तो जब जांच करेंगे इसकी तब देखिए, मान के चलो कि हम माइनस का लेते हैं, तो समीकरण क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 64 बराबर 0। तो चलिए माइनस का 8 लिख दीजिए x का मान रखने पर, तो x की वैल्यू हम माइनस के 8 रखते हैं, माइनस के 8 का स्क्वायर माइनस के 64 बराबर 0। माइनस के 8 का स्क्वायर का मतलब क्या है माइनस के 8 गुणा माइनस के 8, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 8 8 64, तो प्लस के कितने आ गए 64 और माइनस के 64 और बराबर 0। 64 में से 64 गई तो क्या बचा 0 बराबर 0। तो ये इसकी दोनों हमने जांच करके दिखा दी है। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आपको और क्वेश्चन कराए जाएंगे एक्सरसाइज 8 के। चलिए चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं हम, ठीक है। तो ये दे रखा है हमको 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 7।
तो हमने बताया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के व्यापक रूप का है। क्या है हमारा? एक वर्ग समीकरण है। तब देखिए इसकी इससे क्या होती है बेटा? गुणा, है ना। तो देखिए अगर 2 की गुणा 7 से करेंगे यानी कि 2x² की गुणा माइनस के 7 से करेंगे, 2x² की गुणा माइनस के 7 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 सत्ते 14, माइनस के 14 और x का x², तो कितना आ गया? माइनस के 14x²। और किस में आ गया ये बेटा? गुणा में। गुणा में कितना आ जाना चाहिए? माइनस के 14x²। और प्लस या माइनस करने में कितना आना चाहिए? 5x। तो देखिए 7 दूनी 14, इसके ऐसे फैक्टर कर लेते हैं और 7 में से माइनस के 2 कर दिए तो कितने बचे? 5। बात समझ में आई? चलिए देखते हैं। तो ये हो गया 2x²। इसका जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के, अभी से तोड़ दूं? चलिए अभी से तोड़ देता हूं, ठीक है। तब देखिए प्लस के 7x माइनस के 2x और माइनस के 7 बराबर 0, ठीक है। बात समझ में आई? देखिए इनकी अगर हम गुणा करें, यहाँ पे होना चाहिए सब कुछ, इनकी अगर हम गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 और प्लस माइनस माइनस के 14x² हो जाएगा। और अगर 7 में से 2 घटा दिया जाए तो प्लस के 5x बचेगा। तब देखिए यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये कैसे लिखा हुआ है? 2 गुणा x गुणा x प्लस के 7 गुणा x माइनस के 2 गुणा x माइनस के 7 बराबर 0। ये सब इनकी किसमें? गुणा में। तब देखिए यहाँ से एक x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा? एक x कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे? 2x। और ये x कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना बचा? प्लस के 7। यहाँ से देखो प्रत्येक संख्या के गुणा में 1 होता है तो माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पे कितना बचा? 2x, एक एक अनेक तो कितना बचा? 2x और माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितना आ गया? 1 सत्ते 7 बराबर 0, ठीक है। तब देखिए इसके जो ये तो कॉमन हो गया तो इसके फैक्टर कितने निकल के आए? x माइनस के 1 और 2x प्लस के 7 बराबर 0, ये निकल के आए। तब इन दोनों के बराबर में क्या रखे? देखो 0। तो देखिए x माइनस 1 बराबर अगर हम 0 रखेंगे और 2x प्लस के 7 बराबर भी 0 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा? x बराबर ये माइनस इधर है, प्लस का आ गया 1, और इधर देखिए 2x बराबर कितना हो गया? ये प्लस का था तो माइनस का हो गया 7। तो x बराबर कितना बचा? ये गुणा में जाएगा तो किस में जाएगा? भाग में, 7/2, ठीक है। अब इसकी करते हैं हम जांच। तो पहले हम इसे ले लेते हैं x बराबर 1, तो जांच करेंगे अब इसकी, ठीक है जी। तो x की वैल्यू रख लेते हैं पहले, क्या? 1। तो रख लीजिए, समीकरण आपका ये है। तो 2x² प्लस के 5x माइनस के 7 बराबर क्या है? 0। भैया ये साइड सब 0 होनी चाहिए, अगर ये साइड 0 है तो, है ना। तब देखिए x बराबर 1 रखने पर तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा x की जगह पे 1 माइनस के 7 बराबर 0। तो 2 1 का स्क्वायर किया 1 ही आ गया, प्लस 5 1 5 माइनस के 7 बराबर 0। 2 की गुणा 1 से की तो 2 प्लस के 5 और माइनस के 7 बराबर 0। 5 और 2 प्लस के जोड़ो तो 7 माइनस के 7 बराबर 0। 7 में से 7 चले गए तो क्या आ गया? 0 बराबर 0। ये इसकी जांच हो गई भाई, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए उतार लीजिए इस प्रकार से कि x/2 माइनस के 2/x बराबर 0। तो इसको आपको 2 तरीके से करके दिखाएंगे, फिलहाल आप समझिए। देखिए अगर हम फर्स्ट तरीका ये देखें कि भैया हम इसका माइनस प्लस माइनस करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम। तो इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 2x। तो 2 की x से गुणा होगी इधर तो ऊपर क्या हो जाएगा? x²
और इधर 2 से गुणा होगी तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, -4 बराबर क्या हो गया, 0। ये भाग में से जा रहा है, इधर गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा सब 0। तो कितना बचा, x² - 4 बराबर 0। तब देखिए x² और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर बराबर 0। a² माइनस के b² बताया था, a + b a - b, तो क्या हो गया a + के 2 और x - के 2। ठीक है, इनके दोनों के बराबर में क्या है, 0। तो एक आ गया x - के 2 और दूसरा क्या आ गया, x + के 2। ठीक है जी, x + के 2, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। अब करते हैं इसकी जांच। ठीक है, तब देखिए जब जांच करेंगे हम इसकी, तब ये लिख रहा है x/2 माइनस के 2/x बराबर 0। तो x की जगह पे कुछ भी रख दो आप, पहले प्लस का 2 रख लो, तो 2/2 माइनस के 2/2, तो ये प्लस से माइनस कट गया, बराबर में क्या आ गया, 0 बराबर 0। ये इसकी जांच हो गई। बात समझ में आई। अब देखिए दूसरा तरीका, अगर हम इसको यहीं से या यहीं से ही कह लो, ये देखो x/2 है, ये माइनस का है, इधर लेंगे तो किसका हो गया, प्लस का। ये लिख रहा है x/2 और बराबर, ये माइनस में था और बराबर के उधर लेंगे तो ये पूरा ही क्या गया, प्लस में, 2/x। अब देखिए बराबर के इधर होती है तो क्रॉस की गुणा होती है, तो x के x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² और 2 की 2 से की तो क्या हो गया, 4। तो x² बराबर कितना आ गया, देखिए x का वर्ग जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या करेगा, वर्ग चलाएगा, तो अंडर रूट प्लस माइनस क्या हो गया, 4। ठीक, तो x बराबर क्या आ गया, बोलिए एक बार, प्लस के √4 की वैल्यू क्या होती है, 2, है ना, करके दिखाया था अभी। चलो रख लो प्लस माइनस, हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और अंडर रूट की वैल्यू होगी 1/2, 2 से 2 कट गया, तो x बराबर क्या बचा, प्लस माइनस के 2। तो एक बार प्लस के 2 और एक बार माइनस के 2। ठीक, बात समझ में आई। चलिए अब इसकी जांच करके देख लीजिए यहीं पे। तो चलिए आप कुछ भी रख लीजिए, चाहे -2 रख लो या +2 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगा। ठीक है जी, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।